हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो चलो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करें। अगर मुझे आपको इस चैप्टर का हल्का सा ओवरव्यू करना हो तो हम फर्स्ट पार्ट में पर्सनालिटी डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में मोटिवेशन डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट में हम स्पोर्ट्स एग्रेशन डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट से इस चैप्टर के, बहुत ही आसान है, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको याद हो कि हमने फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स एक चैप्टर किया था जो चैप्टर नंबर 7 था, नहीं याद तो याद करना है, ठीक है। उसके अंदर हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज करी थी, अब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसिजन। हमने देखा था कि कितने डिफिकल्ट नाम है पर एक्सप्लेनेशन कितनी आसान थी। ऐसे ही इस चैप्टर में होगा। आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, बहुत मुश्किल है याद करना, पर उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी आसान होगी ना कि आप सोच ही नहीं सकते। तो जिसका सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, वो है पर्सनालिटी। अच्छा, पर्सनालिटी से याद आया, आप किसे देखकर कह देते हो कि हाँ इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, हाँ इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। क्या चीज देखते हो आप? सबसे पहले आप ये देख लेते हो क्योंकि बोलने में अच्छा होगा, बातें वगैरह अच्छी कर लेती है, ऐसा कुछ कर लेते होगे, या दिखने में अच्छा होगा कोई पर्सन, उसे हम कह देते हैं कि हाँ उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती होगी तो हम कह देते हैं हाँ यार इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। पर क्या साइकोलॉजिस्ट जो हमारा माइंड पढ़ते हैं, जो हमारा बिहेवियर स्टडी करते हैं, क्या उनके लिए भी इतनी छोटी सी डेफिनेशन है कि सुंदरता देख लो जी, बात करने का ढंग देख लो? ऐसा तो नहीं होता होगा। सुंदरता तो सबके लिए अलग अलग होती है ना। मेरे लिए आप सब ब्यूटीफुल हो और आपके लिए कोई और ब्यूटीफुल होगा, तो ये ब्यूटीफुल की डेफिनेशन क्या है? ये तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, ये तो पर्सनल है। तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि हाँ ये ब्यूटीफुल है तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। क्या है पर्सनालिटी की डेफिनेशन? पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हर इंडिविजुअल की इनर और आउटर कैपेबिलिटीज को मिलाकर क्या बनती है? पर्सनालिटी बनती है। इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। देखो ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये कहीं पर आया ही नहीं। इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, आप कैसा बिहेव करते हो, ये सब आपकी पर्सनालिटी बनाती है। पर्सनालिटी परसोना वर्ड से आया है। परसोना का मतलब ड्रेस होता था, तो परसोना का मतलब होता है ड्रेस, पर ये बहुत छोटा कंसेप्ट था कि यार सिर्फ ड्रेस से ही हमने पूरी पर्सनालिटी डिसाइड कर ली, तो इसलिए इसको स्क्रैप किया गया और फिर फाइनली एक डेफिनेशन आई जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है कि परसोना से आया था और परसोना का मतलब ड्रेस होता है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, क्या क्या चीजों से मिलकर पर्सनालिटी बनती है? देखो सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन, कि आपका बॉडी शेप साइज क्या है, आप दिखते कैसे हो, आपका वेट, आप पतले हो, भारी हो, ओवरवेट हो, ओबीस हो, क्या हो, आपकी वॉइस कैसी है, आपकी वॉइस भारी है या पतली है। ठीक है, तो आपकी वॉइस भारी है या पतली है, ये अलग अलग डायमेंशंस हो गए। फिर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? माइंड रिलेटेड, जैसे कि आप सोचते कैसा हो, क्या आप इमेजिन कर पाते हो, आप जजमेंटल हो कि नहीं, कि आप किसी को जजमेंटल नहीं, मतलब आप किसी को जज कर सकते हो कि नहीं कि ये सही है ये गलत है। आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं, आप डिसीजंस खुद से ले सकते हो कि नहीं, ये आ गया आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, फिर है सोशल डायमेंशन, वो क्या है? आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, यानी आप लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त कैसा बिहेवियर करते हो, आपके आइडियाज कैसे हैं सोशल रिलेटेड, मतलब आप हेल्प करते हो लोगों की नहीं, आप सोसाइटी के बारे में कुछ सोचते हो या नहीं, तो ये सारा एक डायमेंशन है। मेकिंग फ्रेंड्स इजीली, क्या आप अच्छे से फ्रेंड्स बना पाते हो, क्या आप कम्युनिकेट करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती, तो ये सब सोशल डायमेंशन हो गया। फिर है इमोशनल डायमेंशन, आप हमेशा हैप्पी रहते हो या हमेशा सैड रहते हो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो या हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हो। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? जो कुछ भी होता है ना अपनी लाइफ में उसे हमेशा पॉजिटिव आउटलुक से देखता है कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। पेसिमिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, तो ये पेसिमिस्टिक हो गया। फिर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो या फिर काम हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर आप काम हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत आराम से रहते हो। तो ये सारे डायमेंशंस मिलकर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी फाइनली बन जाती है। अब क्या क्या टाइप्स है पर्सनालिटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ टेम्परामेंट, कि टेम्परामेंट यानी गुस्से के आधार पर, गुस्से के बेसिस पर क्या क्या टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है। मैं आपको वही बता रहा हूं, याद करने में, सुनने में वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लगेंगे पर इसके मतलब उतने ही आसान है। बारी बारी आप रिवाइज करोगे नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है? सैंग्विन, कॉलरिक, मेलनकॉलिक और फ्लेग्मेटिक। क्या क्या होता है? सैंग्विन क्या है? जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। फिर क्या है? कॉलरिक, कॉलरिक पर्सनालिटी होती है जो हमेशा इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टेम्पर्ड, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। फिर है मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक कौन से होते हैं? जो डिप्रेस्ड रहते हैं और पेसिमिस्टिक रहते हैं, हमेशा नेगेटिव। हमने किया था ना ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, तो पेसिमिस्टिक क्या होता है? जो पूरी लाइफ को हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। फिर क्या है?
फ्लिगमैटिक। फ्लिगमैटिक क्या होते हैं? कोल्ड और इंडिफरेंट। अब ये कैसे? मतलब ना उनका कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में, उनका बिहेवियर हमेशा सेम ही होता है। आप बोलो हैप्पी दिवाली, हाँ हाँ हैप्पी दिवाली, मतलब अगर भी कि हाँ हाँ, मतलब आपने तो टॉप कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? मतलब कि ये समझ रहे हो, मतलब हर चीज में, हर रिएक्शन में वो बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर, लोगों को लगता है कि बहुत रूड है, तो पर उनकी टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। ये टेम्परामेंट के बेसिस पर टाइप्स हो गई। फिर क्या है? फिजिकल ट्रेट। तो पेपर में आपको ऐसे आ सकता है कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट, या अगर कोई लॉन्ग आंसर आ गया तो बोला कि सारी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बता दो। ठीक है, तो हमें सब कुछ याद करना है। बारी बारी मेरे साथ बोलो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट? सैंग्विन, कॉलरिक, मेलनकॉलिक और फ्लिगमैटिक। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। फिर है फिजिकल ट्रेट्स, कि फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल अपीयरेंस को देखकर कैसी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बनती है। सबसे पहले तो है पिकनिक। पिकनिक क्या होता है? राउंड एंड फैट बॉडी, हैप्पी होते हैं, गुड नेचर होता है और सोशलेबल होते हैं, मतलब लोगों से कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आते हैं एथलेटिक टाइप के लोग। एथलेटिक पर्सनालिटी क्या होती है? वेल बिल्ट बॉडी होती है, बैलेंस्ड बॉडी होती है और हमेशा उनकी बॉडी में एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं वो। फिर क्या होता है? फिर अस्थेनिक बॉडी है। अस्थेनिक बॉडी क्या है? लॉन्ग आर्म्स, लॉन्ग लेग्स पर शॉर्ट रन। तो जो एब्डोमिनल रीजन है वो उनका छोटा होता है, पर जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। फिर है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक क्या होता है? पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेड्स हैं या बाकी जितनी भी पर्सनालिटीज है वो सब डिस्प्लास्टिक में आ जाती है। ऑल अदर जो होती है वो डिस्प्लास्टिक होती है। तो हमने टेम्परामेंट के बेसिस पे कर लिया और फिजिकल ट्रेड्स के बेसिस पे कर लिया। फिर क्या है? फिर जंग और शेल्डन के बेसिस पर। तो जंग एंड शेल्डन पहले दो लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम साथ में काम करेंगे और पर्सनालिटी को पूरा डिफाइन वगैरह करेंगे। फिर उनके व्यूज अलग अलग हो गए, फिर उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च बनाई। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आ ही जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जंग, तो जंग एक पर्सन था, जंग के बेसिस पर एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स, तो उसने पूरी पर्सनालिटी को दो बेसिस पे डिवाइड किया। किस में? एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? जो ना बहुत सोशल होते हैं, जिनको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत नहीं होती है, जो लाइवली होते हैं और जो मोर इंटरेस्ट इन अदर्स, जिनके घर में बिग बॉस चल रहा होता है। ठीक है तो जो मतलब दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे बात वगैरह करते रहते हैं। जनरली ये एक्टर्स और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं कि हाँ ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं। आप में से भी बहुत लोग एक्सट्रोवर्ट्स होंगे जिनको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, जो लोगों से बात वगैरह करते रहते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्ट नेचर है। फिर है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो रिजर्व्ड होते हैं, मतलब ना उनको इतनी लाइफ से अपनी लाइफ शेयर करने का मन नहीं करता है, वो लोगों से अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा बताते नहीं है। लवर्स ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेला रहना चाहते हैं। तो जो मतलब अकेला रहना चाहते हैं, जो पीसफुली रहना चाहते हैं, उनको बाकी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। वो अपने आप को इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, पर अपने काम के थ्रू जरूर एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स जनरली पोएट्स, आर्टिस्ट वगैरह जो हैं, इनको हम बोलते थे कि हाँ ये इंट्रोवर्ट्स की कैटेगरी में होता है। अब आप इसके अंदर क्या हो, एक्सट्रोवर्ट्स हो या इंट्रोवर्ट्स हो, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मतलब आई लव टू हियर इट फ्रॉम यू। बाकी क्या होता है कि कई बार हम ये भी बोलते हैं कि हम एम्बीवर्ट्स हैं। एम्बीवर्ट जैसे कि एक नया कंसेप्ट है, जो एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं और इंट्रोवर्ट्स। तो कई बिहेवियर एक्सट्रोवर्ट के, कई बिहेवियर इंट्रोवर्ट के, पर ये नया कंसेप्ट है, तो इसलिए जंग की थ्योरी के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है। तो एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दो हैं जंग के बेसिस पर। टेम्परामेंट के बेसिस पर याद करना है, टेम्परामेंट के बेसिस पर 4 थे। कौन कौन से? ठीक है, ये आपको याद करना है। सैंग्विन, कॉलरिक, मेलनकॉलिक और फ्लिगमैटिक। फिर फिजिकल ट्रेट्स पर 4 थे, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक। जंग के बेसिस पर एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स साथ साथ में बोला करो। ठीक है, फिर है शेल्डन के बेसिस पर। तो शेल्डन के बेसिस पर क्या था? एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। देखो आप इसे याद कैसे करोगे? सबसे पहले याद रखो राउंड और फैट बॉडी। फैट बॉडी हो गया। फैट बॉडी के बाद क्या होता है? नीदर फैट नॉट थिन। उसके बाद स्किनी हो गया और थिन बॉडी हो गई। ऐसे याद रखो। ठीक है, तो अगर आप ये ऑर्डर रखोगे ना कि राउंड फैट बॉडीज, फिर नीदर फैट नॉट थिन, फिर वीक फ्रेजाइल डेलिकेट बॉडी, फिर नाम याद करो एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो राउंड फैट बॉडी, नीदर थिन नॉर फैट, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद है वीक फ्रेजाइल डेलिकेट बॉडी। फिर क्या हुआ कि एंडोमॉर्फी सबसे ऊपर, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ऐसे आपको याद करना है। अब एंडोमॉर्फी क्या होता है? राउंड फैट बॉडी होती है, फॉन्ड ऑफ फूड, फूड से उनको प्यार होता है, और गुड सोशली, आराम से कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। मीजोमॉर्फी क्या होता है? वेल डेवलप्ड एथलेटिक बॉडी, उनकी बॉडी बहुत प्रॉपर होती है। एडवेंचरस, करेजियस, तो बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं। नीदर फैट नॉर थिन, ये उनके मतलब उनके ट्रेट्स होते हैं अलग अलग, वो जो शो करते हैं। फिर एक्टोमॉर्फी वीक फ्रेजाइल डेलिकेट बॉडी, रिजर्व्ड एंशियस, बहुत डरे डरे होते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते,
लेस फिजिकल एक्टिविटी। अब आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं पतला हूं तो मैं ये सारा हूंगा, ऐसा नहीं। पर अगर आप एक्टोमॉर्फी आपका पर्सनालिटी है तो आपके अंदर ये ट्रेट्स होने जरूरी है। ऐसा नहीं होता जो मोटा होता है वो हमेशा सोशली होता है, मतलब ये बहुत वेग कंसेप्ट है। पर अगर आप एंडोमॉर्फी हो, आपकी मतलब पर्सनालिटी एंडोमॉर्फी टाइप की है, फिर ये ट्रेट्स होने कंपल्सरी हो जाते हैं। तो ये सारी थी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। फिर क्या आया, फिर आया था बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कैसे? बिग 5 थ्योरी क्या है? बिग 5 थ्योरी ने देखा कि यार ऐसा क्या था, दो लोग थे, पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट क्रे। इन दोनों ने क्या देखा कि ठीक है हम पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप्स में कर रहे हैं, पर ये तो नई नई टाइप्स निकलती रहेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रोवर्ट का थोड़ा सा नेचर, इंट्रोवर्ट का थोड़ा सा नेचर, तो फिर ये कोई सही मतलब सिस्टम नहीं है जिसके अंदर हमने बस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी निकाल दी और सब लोगों को उसके अंदर डाल दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 एस्पेक्ट्स निकाले जिससे कोई भी पर्सनालिटी बनती है। उन्होंने टाइप्स नहीं बताए, उन्होंने क्या किया, 5 एस्पेक्ट्स निकाले जिससे एक पर्सनालिटी बनती है। तो वो हम 5 एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसे हमने बोल दिया द बिग 5 थ्योरी। 5 क्यों? क्योंकि 5 एस्पेक्ट्स थे। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, अभी भी एक्सेप्टेड है। इट इज बेसिकली 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनालिटी। दीज फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है ओपननेस टू न्यू आइडियाज। क्या आप फ्लेक्सिबल हो नेचर में? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका पेपर कल नहीं परसों है, तो क्या आप जल्दी से अडॉप्ट हो जाओगे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैंने आपको बोला यार ये चीज ना मैंने यहां पर नहीं दूंगा, आपको ना कहीं और जाना पड़ेगा, तो फिर आप कहीं और जाने के लिए फ्लेक्सिबल हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो इस चीजों को। क्या आप नए आइडियाज एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप इमेजिनेटिव हो? क्या आप क्यूरियस हो? क्या आप नई चीजें मतलब नई चीजें सीखने के लिए रेडी हो? तो हम बोल देते हैं ओपननेस टू न्यू आइडियाज। सेकंड क्या है? एक्सट्रावर्जन। क्या आप एक्सट्रोवर्ट हो? क्या आप बाकी लोगों के साथ इजीली एडजस्ट हो जाते हो? क्या आपके रिलेटिव्स आते हैं अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है, फैमिली में रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ घुल मिल पाते हो? आप लोग नहीं नहीं, फिर तो बिल्कुल एक्सट्रावर्जन नहीं है। तो मतलब ये अलग अलग ट्रेट्स है। थर्ड ट्रेट क्या है? एग्रीएबलनेस। क्या आप बाकी लोगों की बातों से अग्री करते हो? क्या आप किसी को चोट तो नहीं पहुंचाते? क्या आप फ्रेंडली हो, केयरिंग हो? तो आपका एग्रीएबलनेस भी आपका एक ट्रेट है। फिर क्या है? न्यूरोटिसिज्म। क्या आप इमोशनली अनस्टेबल हो? आपको मतलब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आपको कभी भी रोना आ जाता है, कभी भी हंसना आ जाता है। क्या आप हाइपरटेंशन से मतलब ग्रस्त हो? क्या आपको मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह हो जाती है? हाइपरटेंशन हमने योगा एंड लाइफस्टाइल में डिजीज की तरह भी किया था, हाई ब्लड प्रेशर वाला, वो सब हाइपरटेंशन किया था हमने। फिर है कॉन्शियसनेस। क्या आप गोल ओरिएंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल हो? तो मैं जानता हूं कि आप सब हो ये, आई नो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मैं तो हुई नहीं, पर मैं जानता हूं अगर आपका दिल करेगा ना जिस दिन, तो आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। तो मुझे पता है आप सब कि आप सब लोग मेहनत करने में बहुत आगे हो और आप बहुत कॉन्शियस हो। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। ये पक्का, कोई करे ना करे, मैं तो फुल ट्रस्ट करता हूं अपने ऊपर कि मतलब आप लोग तो कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तो ये 5 फैक्टर्स है जिन्होंने बिग 5 थ्योरी को बनाया। हमने क्या क्या डिस्कस किया? देखो सबसे पहले तो हमने पर्सनालिटी को डिस्कस किया कि पर्सनालिटी पर्सोना से आया। पर्सोना का क्या मतलब था? ड्रेस था। पर ये बहुत नैरो कंसेप्ट था, बहुत छोटा कंसेप्ट था, इसलिए हमने पर्सनालिटी की पूरी डेफिनेशन निकाली कि इनर और आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन का सम किसको बनाती है? पर्सनालिटी को बनाती है। फिर हमने क्या किया? पर्सनालिटी के डायमेंशंस देखे, फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। फिर हमने क्या किया? हमने पर्सनालिटी की टाइप्स निकाली। टेम्परामेंट के बेसिस पर कौन कौन सी थी याद करना है, ठीक है। फिर फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, फिर जंग के बेसिस पर, शेल्डन के बेसिस पर, ये सब हमने निकाल दी। उसके बाद हमने क्या किया? बिग 5 थ्योरी किया। तो हमने बिग 5 थ्योरी में क्या किया कि 5 एस्पेक्ट्स जिससे एक पर्सनालिटी बनती है या इन्फ्लुएंस होती है। किसने बनाया? पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट क्रे। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये सब हमने किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मोटिवेशन को डिस्कस। मोटिवेशन क्या ही बताना है ना, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीबीएसई विनर्स आपका ही चैनल है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।